ये वीडियो पड़ी थी कन्या के भोजन में विचार। कन्या के विवाह होने के बाद उसके माता पिता कन्या का भोजन कर सकते हैं अथवा नहीं। तो एक सिद्धांत हो गया था कि संतान होने के बाद में माता पिता कन्या के यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो उसमें जो हमने श्लोक बोले थे तो कहा था गुरुजी जो है ये श्लोक कहाँ के हैं ये बतलाने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो लोग प्रमाण मांगते हैं कि भाई ये श्लोक है कहाँ का। बात ठीक थी। देखिए थोड़ा इसमें मीमांसा विचार करिए। कोई देवता जो है अपने नानी नाना का श्राद्ध करता है। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है उस दिन तो जो है पारवा श्राद्ध होता है, उसमें भी सब पक्ष आ जाते हैं, किंतु अमावस्या वाले दिन जो है मातृपक्ष के लिए ही शास्त्र का विधान है। तो अथवा नानी श्राद्ध करता है। जब देवता को नानी नाना का श्राद्ध करने का अधिकार है तो श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन होगा तो ब्राह्मणों के शरीर में प्रविष्ट होकर के देवते का नाना नानी भोजन करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मणों के अंगों में पितर प्रविष्ट होकर के जो है भोजन करते हैं। और हमने उदाहरण भी दिया था कि भगवान श्री राम ने जब वन में यज्ञ किया और वहाँ कोई वस्तु नहीं थी तो उन्होंने बेर के पिंड बनाए और पिंड बनाने के बाद में हाथ जोड़ करके अश्रुपात करते हुए बोले अपने पितरों से कि इदम भुक्ष महाराजो प्रीतो मेत न वयम इदन्हा पुरुषो लोके तन्नास्तस्य देवता। ये संसार का विधान है, इसकी श्राद्ध की विधि है। पुरुष के श्राद्ध कर्ता की जैसी स्थिति अथवा परिस्थिति हो उसी के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। हे पिताजी, हे मेरे पिता प्रपितामह, आज मैं वनवासी हूँ, मेरे पास केवल साग पात और ये बेर हैं, इसी के पिंड बना करके मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो इसको आप प्रेम पूर्वक खाएं। इदम भुक्षो, हे महाराज, हे पिता, और मैंने भी श्रद्धा निष्ठा पूर्वक इनको बनाया है तो प्रीति पूर्वक इसका भक्षण करिए। इदन्ना पुरुषो लोके है तदन्नास्तस्य देवता। इस संसार में जो पुरुष के पास होता वही आपको अर्पित करता है, ऐसा जो है विधान है। तो भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया और सीता जी ने बड़े प्रेम पूर्वक जो है जो वस्तु उपलब्ध थी वन में वो उसको बनाया। और जैसे ही भोजन बनाने के बाद में जब परिवेशन का परोसने का समय हुआ तो सीता जी जो है अंतर ध्यान हो जाती हैं। और ये सब व्यवस्था जो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने की और ब्राह्मणों को भोजन करा विदा किया। इसके बाद सीता जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो है ये तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक ये भोजन बनाया और भोजन जब आपके हाथ से जो है परोसने का विधान है, परिवेशन का विधान है, क्योंकि आप चली गई। तो उन्होंने कहा, सीता जी ने बड़े आर्द्र भाव से रुंधे हुए कंठ से, या हम राज्ञा पुरादष्टा सर्वाभरणभूषिता, हे प्राणनाथ, जिन राजा ने जो आपके पिता ने मेरे ससुर ने मुझे सभी आभूषणों से विभूषित देखा था और आज मुझे वो वनवासिनी के रूप में देखते तो बड़े दुखी होते, तो उस स्थिति में भोजन करने की उनकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि जो है जिस पुत्र वधू को उन्होंने सभी आभूषणों में देखा हो और आज वो वनवासिनी बलकल के वस्त्र धारण किए हुए है तो उन पर भोजन नहीं होता, इसलिए मंत्र ध्यान हो गई। और दोबारा कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों के अंगों में प्रविष्ट कौन हो जाते हैं, पितर लोग प्रविष्ट हो जाते हैं जब भोजन करते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि जो है तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब देवता नानी नाना का जो है श्राद्ध करेगा तो भोजन करने के लिए नानी नाना आएंगे तो ब्राह्मण अंग में प्रविष्ट होंगे तब भोजन करेंगे। और यदि भोजन का निषेध हो तो जब जीवित अवस्था में भी जब लड़की के यहाँ का भोजन नहीं करेंगे तो मृत अवस्था में जब श्राद्ध करें तो भोजन करने कैसे आएंगे। तो इसलिए इसलिए ऐसा है कि नानी नाना का जो है कन्या के यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए तो इसके बाद भोजन करने का निषेध नहीं है। यदि भोजन करने का निषेध होता तो फिर व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता, क्योंकि श्राद्ध में तो भोजन ही प्रधान है। क्योंकि एक बार मैं और कह देता हूँ कि ये आपका जो है निर्णय सिंधु है, तृतीय परिच्छेद का में जो श्लोक दिया गया है कि अप्रजायाम तो कन्यायाम न भुंजित कदाचन द्वैत्रस्य मुखम दृष्टवा किमर्थम मन सोचती। व्याख्या होगी, फिर भी कह देता हूँ, जिस कन्या के विवाह के उत्तर पुत्र ना हो उस कन्या के घर में भोजन कभी न करे। अर्थात जिस कन्या के विवाह के बाद में पुत्र ना हो उस कन्या के घर पिता को भोजन नहीं करना चाहिए। और जब देवता अथवा संतान हो जाए उस संतान का मुख देखकर फिर किसी प्रकार का संकोच भी नहीं करना चाहिए। ये निर्णय सिंधु का है। और आदित्य पुराण में जो
है, अपराध में आदित्य पुराण का ये कथन है कि विष्णुम जामातरम वन्दे तस्य कोपम न कारयेत। जो जामाता है, दामाद है, वो जो है विष्णु का स्वरूप होता है, तो उस पर किसी प्रकार का जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। और अप्रजायाम तो कन्यायाम नासनीयात तस्य वैग्रहे। और अप्रजायाम तो कन्यायाम, जब तक संतान उत्पन्न ना हो तब तक जो कन्या घर में भोजन न करें। और एक सज्जन कह रहे थे कि ना करने में जो हम बहुत प्रमाण दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको प्रमाण देना चाहिए। हम भी प्रमाण देते हैं। आपके मत में आ गया है श्लोक के ब्रह्मदेयाम न वही कन्याम दत्वासनियात कदाचनो अत भुंजित मोहाच्छित। मोहाच्छित और मोह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मदेयाम तो न वही कन्याम, ब्राह्म विधि के द्वारा जिसने अपनी कन्या का विवाह किया हो, अर्थात वेद मंत्रों से दी हुई कन्या, अर्थात ब्राह्मण विवाह के विधान से दान की हुई लड़की के घर कभी भी भोजन न करे। यदि मुँह से भोजन करता है तो पूयास नामक नरक में रहता है। मोहाच्छेद पूयास्वे नरकम ब्रजेत। तो एक ये जो है ना करने में प्रमाण मिला है। ये तो ब्राह्म विधि, पूर्ण ब्राह्म विधि के द्वारा हुआ हो। और आपका जो है ये आपस्तंभ स्मृति का भी ये है, ये कह रहे हैं कि अप्रजायाम तो नारीस्यान नासनीयाद देव तद्ग्रहे, नासनीयाद एव तद्ग्रहे अत भुंजित मोहादिहा पूयम सा नरकम ब्रजेत। जो नारी संतान से हीन है, संतान बार बार शब्द आ रहा है, जो नारी संतान से हीन है उसके घर में भोजन न करे। और जो मोहवश खा लेता है ये पूई नाम के नरक में जाता है। ऐसे आपस्तंभ स्मृतिकार का भी वचन है।